हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम में। मैं हूं यश कुमार। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं करणी के जोड़ को, यानी कि रूट वाली संख्याओं के जोड़ को हम सीखने वाले हैं। कभी कभी हमें जब करणी के जोड़, घटाना, गुणा व भाग आ जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं करणी के जोड़ को सीखते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है करणी के अंदर 2 प्लस में करणी के अंदर 2। सबसे पहले ऐसे जब प्रश्नों को हल करते हैं भाई, तो क्या करना होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि कितने पदों में लिखा गया है। तो एक पद, दो पद, यानी कि यह 2 पदों में लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि करणी के अंदर के मान को, यहाँ करणी के अंदर 2 है और यहाँ भी करणी के अंदर 2 है। तो जब ऐसे प्रश्न हल करने होते हैं तो बहुत ही आसान होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 का गुणांक है और यहाँ पर भी 1 का गुणांक है, या तो कहिए कि सबका मालिक 1 होता है। तो करणी के बाहर 1 है और करणी के बाहर में 1 है। अब इसे हम आसानी से जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लें। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और करणी के अंदर क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 को हम सीखते हैं। अब देखिए करणी के अंदर 5 यहाँ पर भी है और करणी के अंदर 5 यहाँ पर भी है। तो सबका मालिक क्या है, 1 है। तो 1 यहाँ है और 1 यहाँ भी है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और करणी के अंदर क्या है भैया, 5 है। तो हम 5 को लिख देंगे। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ दिया है करणी के अंदर में 7 और यहाँ 2 करणी के अंदर में 7 दिया है। अभी आपने देखा है कि यहाँ कुछ भी नहीं था, इसके गुणांक में यहाँ भी कुछ नहीं था, तो सबका मालिक 1 होता था। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसका मालिक कौन है, 1 है। अब यहाँ करणी के अंदर 7 का मालिक कौन है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 और 1 को जोड़ेंगे। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। और करणी के अंदर के मान समान थे तो हम क्या करेंगे, करणी के अंदर में 7 ही लिख लेंगे। यही आपका उत्तर होगा। आइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ध्यान रखिए, यहाँ करणी के अंदर के मान को देखिए 3 है, यहाँ करणी के अंदर के मान को देखिए तो 5 है। तो ना तो यह दोनों करणी के अंदर के मान अलग अलग हैं तो इसे हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे, करणी के अंदर 3 और प्लस करणी के अंदर में 7, करणी के अंदर में 5। यही आपका उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यहाँ देखिए तो 3 करणी के अंदर 2 प्लस 4 करणी के अंदर में 2 है। तो अब ध्यान रखिए कि करणी के अंदर के मान तो दोनों में क्या है, बराबर हैं, लेकिन उसके मालिक यानी कि गुणांक कौन है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को और 3 को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और करणी के अंदर के दोनों मान क्या थे, बराबर थे। तो हम करणी के अंदर में 2 लिख लेंगे। यही आपका उत्तर होगा। आइए प्रश्न नंबर 6 को हम सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि करणी के अंदर के मान को देखिए 3 है और करणी के अंदर के मान को देखिएगा तो यहाँ भी 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को और इस 5 को जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8। और करणी के अंदर में 3। अब यहाँ ध्यान रखिए, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ करणी के अंदर का मान बराबर नहीं था, यानी 3 नहीं है तो इसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, करणी के अंदर में 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।